वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ नई वीडियो के साथ। देखें, आज का हमारा टॉपिक है कि माहिर नफ्सियात से आपको कब मिलना चाहिए। ये किस तरह से पता चलेगा कि आपको या आपके किसी अजीज़ को या किसी जानने वाले को माहिर नफ्सियात से मिलना चाहिए या माहिर नफ्सियात की ज़रूरत है, या इस तरह से कह लें कि प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। तो जब भी देखें, आप जब भी किसी मसले का शिकार हों तो सबसे पहले तो उस मसले को खुद से समझने और हल करने की कोशिश करें। जब अगर खुद से हल ना निकले तो फिर किसी काबिल एतबार फैमिली मेम्बर या दोस्त या रिश्तेदारों में से किसी काबिल एतबार इंसान से बात करें, उसके साथ मिलके हल निकालने की कोशिश करें। उससे बात करने से पहले उस बंदे की क्रेडिबिलिटी को चेक कर लें कि वो बंदा इस काबिल है भी, इस काबिल एतबार भी है कि उससे ये बात हम शेयर करें या नहीं। इसके बाद आप उससे बात करें। अगर उससे बात करने के बावजूद भी कुछ हफ्तों तक कोई हल ना निकल पाए तो आपको फ़ौरन से प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। आप फ़ौरन से किसी अपने करीबी माहिर नफ्सियात के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, ठीक है, और प्रोफेशनल हेल्प लें। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अब इतनी अवेयरनेस हो चुकी है कि लोगों को अब फ़ौरन से पता चल जाता है। क्योंकि अब लोग जो हैं वो बहुत ही आसानी वाली ज़िंदगी चाहते हैं, उनको वो तकलीफ़ नहीं चाहते। तो लोगों को पता चलना शुरू हो गया है कि कहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रहा है और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि उनको मसले का भी नहीं पता होता है कि मुझे मसला है क्या। तो इस तरह से वो टेंशन का शिकार होते हैं, डिप्रेशन में जा रहे होते हैं और ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं। तो लोगों को अब एक पुरसुकून लाइफ के लिए प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। और लोग जो हैं वो अब माशाल्लाह से जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये लोगों में अब अवेयरनेस जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। मिसाल के तौर पे मतलब एक ख़तून है तो उसका बेटा की उसके जवान बेटे की डेथ हो गई है, वो उसके सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही, उसको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। इसी तरह से एक स्टूडेंट है जिसके जो कि अपनी तवज्जो पढ़ाई पे नहीं दे पा रहा, उसका फोकस नहीं है स्टडी के ऊपर, उसको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। इसी तरह से एक लड़की ने राब्ता किया था कि उसको वो एक ऐसे ताल्लुक़ में है जो उसको अज़ियत दे रहा है, वो उससे बाहर निकलने के लिए उसको मेरी मदद की ज़रूरत है। तो बेशुमार इस तरह के केस जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इस तरह के केसेस में लोग जो हैं वो अब राब्ता कर रहे हैं माहिर नफ्सियात के साथ और अपनी ज़िंदगी को जो है वो खुशगवार बना रहे हैं। क्यों होता क्या है कि लोगों में मायूसी का फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। दिन ब दिन जो है वो ख़ुदकुशी का रेट जो है, ख़ुदकुशी की शरह दिन ब दिन तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। ख़ुदकुशी में इजाफा हो रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है। लोगों के पास इलाज के पैसे और कुछ बाज़ लोगों के पास तो इलाज के इतने वसाइल नहीं होते, इतने पैसे नहीं होते, क्योंकि कुछ माहिर नफ्सियात ने अपनी फ़ीस जो है वो काफ़ी हाई रखी होती है। और कुछ के पास जिनके पास पैसे भी होते हैं और वक्त भी होता है, लेकिन उनके पास कोई काबिल एतबार बंदा मौजूद नहीं होता कि वो किससे बात शेयर करें। तो माहिर नफ्सियात की तादाद अभी काफ़ी कम है। जो इस तरह से हमें जिस तरह से हम नेशनल एक्शन प्लान जो हैं वो बनाए जाते हैं, उसी हालात में मुझे लगता है कि हंगामी हालात की सूरत में भी साइकोलॉजिकल एक्शन प्लान की भी अशद ज़रूरत है। इस पर भी हुकूमत को भी इस पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए। तो इंशाल्लाह से माहिर नफ्सियात की मदद से जो है वो काफ़ी लोग जो हैं, लोगों के अंदर डिप्रेशन का, एंजाइटी का, फियर का, फोबिया का, जो ये सारे इनको ख़त्म करना, मायूसी का फैक्टर ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और इस मामले में माहिर नफ्सियात काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा।